हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो हमारा आज का वीडियो है वो फोकस रहेगा आपका जो सेमेस्टर नंबर 1 है फॉर पीटीयू बीटेक स्टूडेंट्स। आप किस भी मर्जी ब्रांच में हो, सभी के लिए जो हमारा पीटीयू बीटेक का फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस होता है वो सेम रहता है। सो हमारा ये वाला जो वीडियो रहेगा ये आपका यूनिट नंबर 1 एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी फ्रॉम योर सब्जेक्ट फिजिक्स से रहेगा। ठीक है। सो लास्ट ईयर मैंने क्या क्या अपलोड किया था, मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री के लिए सारे वीडियोस जो हैं एज अ प्लेलिस्ट अपलोड किए थे। अब इस ईयर से मैं आपको फ़िज़िक्स का भी सारा कंटेंट जो है, जैसे मैंने केमिस्ट्री का प्रोवाइड किया था उसी तरीके से मैं आपको फिज़िक्स का कंटेंट प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है। सो अब एक बार मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगी, फिर मैं रेगुलरली जो आपको है वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी। ठीक है। एवरी वीक 2 से 3 वीडियोस जो है मैं पोस्ट करती रहूँगी। सो ये हमारा वीडियो रहने वाला है, ये वेरी फर्स्ट वीडियो रहेगा हमारा ऑफ अवर सीरीज़ ऑफ फिज़िक्स। ठीक है। सो आपने साथ साथ में सारा सिलेबस कवर करते जाना है। ठीक है। स्पेशली ये जो वीडियो रहने वाला है मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स है, मैथ्स 1 है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन है और आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो मैं आपको फिज़िक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपनी प्लेलिस्ट के थ्रू कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है। सो आपके फिजिक्स के टोटल 8 यूनिट्स हैं। ठीक है। जिनमें से आपका फर्स्ट यूनिट है एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी, उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, उसके बाद थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है। देन है ईएम वेव्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, देन है क्वांटम थ्योरी एंड लेजर्स, देन फाइबर ऑप्टिक्स एंड देन नैनो मटेरियल। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा यूनिट है एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी। दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो और यू कैन से द पार्ट 1 ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी। ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्या क्या रहने वाला है हमारे कंटेक्स्ट में। तो आपने वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते जाना है नोट्स बनाने में देरी नहीं करनी। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टल फिजिक्स कि क्रिस्टल फिजिक्स होती क्या है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है मैटर से बता रहे हैं कि मैटर से क्या क्या कैसे कैसे होता है। सबसे पहले क्या है, मैटर है। मैटर की 3 स्टेट्स बताई हुई हैं, गैसेस हैं, लिक्विड और लिक्विड क्रिस्टल्स हैं और सॉलिड्स हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, इनको डायग्राम से शो किया गया है। ओके। देन सबसे पहले हमारी चीज़ आ गई व्हाट इज़ क्रिस्टल फिजिक्स कि क्रिस्टल फिजिक्स होती क्या है। आपको अगर क्रिस्टेलोग्राफी का पूरा यूनिट पढ़ना है, ये जानना है कि क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होता है, तो सबसे पहले आपको क्रिस्टल फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि फिजिक्स में इसका रोल है क्या। सो सबसे पहले है हमारे पास व्हाट इज़ क्रिस्टल फिजिक्स। क्रिस्टल फिजिक्स कंटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, जो भी क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कोई डायमंड की फॉर्म में हो। ठीक है। ऐसे जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं इनकी स्टडी जब हम करते हैं उसे हम क्रिस्टल फिजिक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी। ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू अ सॉलिड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, उसकी एरिया कितना है, डेंसिटी कितनी है, कितना हम उसको डेंसर जो है तोड़ सकते हैं, कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, उसकी शीट्स बन सकती है, मेलेबल है, डक्टाइल है। ठीक है। उससे साउंड पास होती है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है। देन हमारे पास है चीज़ नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ देयर एक्चुअल स्ट्रक्चर बाय यूजिंग एक्सरेज, न्यूट्रॉन बीम्स एंड इलेक्ट्रिक बीम्स। ये सारी चीज़ें हम क्रिस्टल फिजिक्स के अंदर करते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्रिस्टल फिजिक्स के अंदर करते हैं सो दैट हम उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है उसको डिफाइन कर सकें। एक्सरेज जो है पास की जाती हैं किसी भी क्रिस्टल के। जैसे ही मान लीजिए ये हमारा कोई क्रिस्टल, वैसे ही तो ये मैंने एक स्फीयर टाइप बनाया, लेकिन आप मान लीजिए यहाँ से मैं किसी भी एक्सरे को या न्यूट्रॉन बीम को या इलेक्ट्रिक बीम को जब पास करती हूँ तो क्या होता है, ये एक्सरे से पास करती हैं और मुझे पता चल जाता है कि उस क्रिस्टल का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। अब
अब नेक्स्ट आ जाती है कि सबसे पहले हम इन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, और नीचे लिखा हुआ है सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल को हम मेनली ये 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, जो आपने 10th क्लास में या छोटी क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। कौन कौन से हैं? क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, विच इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन क्रिस्टलाइन। यानी कि हम इनको 3 क्लासेस में बांट सकते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइन, हमने किन के बारे में पढ़ना है? हमने पढ़ना है क्रिस्टलाइन के बारे में। क्यों? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टेलोग्राफी, यानी कि सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे। क्रिस्टलाइन में अब इन्होंने बता दिया क्रिस्टलाइन कैसे होते हैं। इनमें होता है सिंगल क्रिस्टल, ठीक है, सिंगल क्रिस्टल होता है। जैसे कि ये एक क्रिस्टल टाइप है। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? कुछ ऐसा सा क्यूब मान लीजिए, यहाँ आप इसको क्यूबॉइड मान लीजिए, इस टाइप का। ये है आपका पॉलीक्रिस्टलाइन, यानी कि 2-3 क्रिस्टल साथ में एक साथ जुड़े हुए हैं। और ये नॉन क्रिस्टलाइन, ऐसे ही कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई रॉक होती है, ठीक है। अब इनकी हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते क्या क्या हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मैटर इज रेगुलर एंड पीरियोडिक। अब इसमें क्या है कि मैटर, आपको जनरली मैटर की पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मैटर क्या है कि कोई भी चीज़ अगर थोड़ी भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कोई मास है तो हम उसे मैटर कहते हैं। मैटर की फॉर्मेशन कैसे होती है? मान लीजिए ये कोई भी चीज़ है, कोई पेपर का पीस ही मान लीजिए, उसमें क्या है, ऐसे 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 जो यूनिट्स ऑफ एटम्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो जब इसकी जो है, हम कह देते हैं कि ये जो भी हमने पेपर लिया, कोई बुक ली या कुछ मान लीजिए कोई वुड का पीस लिया, तो उसमें जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो रेगुलर है। रेगुलर का मतलब एक जैसी, रेगुलर कैन बी सेड एज सेम सेम, ठीक है। और पीरियोडिक, पीरियोडिक सेम पीरियड के बाद सेम चीज़ आ रही, मतलब एक पहले ऐसे एक एटम आया, फिर सेकंड एटम आया, फिर थर्ड एटम आया। ये एक पीरियोडिक जो है आपकी अरेंजमेंट है। तो ऐसी अरेंजमेंट जब होती है तब हम उनको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। उनकी जो अरेंजमेंट है वो पीरियोडिक भी है और क्या है, रेगुलर भी है, ठीक है। अब इसमें है नेक्स्ट चीज़, एनआइसोट्रोपिक सब्सटेंस। हमने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये एक एनआइसोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। और इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए इनको मेल्ट होने के लिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इनको मेल्ट होने के लिए। अब आपके मन में ये डाउट आया होगा कि एनआइसोट्रोपिक होते क्या है। एनआइसोट्रोपिक वो क्वालिटी है, वो वाली प्रॉपर्टी है, हैविंग अ फिजिकल प्रॉपर्टी विच हैज़ अ डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसकी वैल्यूज डिफरेंट होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में। जैसे कि वुड का एग्जांपल लें, जो कि स्ट्रॉन्गर है अलॉन्ग द ग्रेन देन अक्रॉस इट, ठीक है। जहाँ आप शॉर्ट फॉर्म में इसको मान सकते हैं कि वेरिंग वेरिंग in magnitude in magnitude varying in magnitude according to डायरेक्शन की तरह ये जो है चेंज कर जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ गई शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। पोजेसिस अ रेगुलर शेप, वो तो हमने पढ़ ही लिया कि ये उस टाइप के सॉलिड्स हैं जिनको जब हम मेल्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें हीट और टेम्परेचर चाहिए, और रेगुलर शेप ही रहेगी। यानी कि पोजेसिस अ रेगुलर शेप, अगर इस टाइप की चेन है तो ऑलमोस्ट इस टाइप की चेन आएगी। अगर यहाँ पर एटम था तो इक्वल डिस्टेंस के बाद एक अदर एटम आएगा, ठीक है। अब इसके आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, ये डायग्राम देख सकते हैं और यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। क्या क्या एग्जांपल्स हैं?
एग्जाम्पल्स हैं इसकी आयरन, कॉपर, कार्बन, जर्मेनियम। ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स हैं आयरन, कॉपर, कार्बन एंड जर्मेनियम। ठीक है, देन हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वैसे तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट का नहीं है, लेकिन आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? इनमें हमारे आते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, इसमें क्या है, वो क्या है, एक रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में थे जो कि हमने क्रिस्टलाइन पढ़े। तो नॉन का मतलब है नहीं क्रिस्टलाइन, मतलब कि नहीं होंगे रेगुलर, यानी कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई एक पार्टिकल यहाँ है, मान लीजिए कोई हमारा उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें एक पार्टिकल यहाँ है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे गैस के पार्टिकल्स होते हैं, कोई कहीं ऐसे, कोई इसमें सिमेट्री नहीं आएगी, कोई जो है रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तब हम कहेंगे कि ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। ठीक है, हैव वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स, किसी जगह मेल्टिंग पॉइंट कम है, किसी जगह ज़्यादा है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से है, कोई पार्टिकल कहीं है, कोई पार्टिकल कहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन सी रहने वाली हैं? ग्लास रहेगा, प्लास्टिक रहेंगी और रबर। ठीक है, देन इसमें आ गया पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ये आप खुद पढ़ेंगे, ये आपके कॉन्टेक्स्ट का नहीं है क्योंकि। ठीक है, हल्की से आप एक डेफिनेशन ले सकते हैं। हम सीधा अपने कॉन्टेक्स्ट के जो सिलेबस का पार्ट है उसी पर चलते हैं, जो कि है आपका क्रिस्टलोग्राफिक टर्म्स, यानी कि हम लैटिस फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। अब इसमें जैसे कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है सारा कुछ, स्पेस लैटिस पढ़ेंगे, लैटिस पॉइंट्स पढ़ेंगे, लैटिस लाइंस पढ़ेंगे, लैटिस प्लेन्स पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में जानेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और यूनिट सेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टर्म आ गई स्पेस लैटिस। अब स्पेस लैटिस होता क्या है? इट इज़ अ रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन, यानी कि जैसे हम एक्स और वाई प्लेन बनाते थे ना, ऐसा कुछ, यहाँ पर एक्स एक्सिस होती थी, यहाँ पर वाई एक्सिस, और कोई पॉइंट रख देते थे तो उसका जो हम पॉइंट देखते थे वो एक्स और वाई के टर्म्स में आता था। ऐसे ही स्पेस लैटिस क्या है, हम इसे 3 डायमेंशन में रखते हैं, यानी कि कुछ ऐसा एक्स वाई जेड। ठीक है, और इसमें हम क्या देखते हैं, रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट पॉइंट्स की, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर है, उसका जो फॉर्मूला एक्स वाई जेड यहाँ पर भी सेम ही रहेगा और यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन वो होता है जब 3D स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि मेनली हम देखें तो स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन जब हम इसको 3D में देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें लिखा हुआ, आइडेंटिकल सराउंडिंग्स टू दैट ऑफ एवरी पॉइंट इन द एरे। एरे तो शब्द आप यहाँ पर यूज़ मत कीजिए, अरेंजमेंट यूज़ कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। आइडेंटिकल सराउंडिंग्स मतलब इनकी जो सराउंडिंग्स हैं वो भी एक जैसी हैं। ठीक है, टू दैट ऑफ एवरी पॉइंट इन द एरे। ठीक है, हर एक पॉइंट एरे में सेम सराउंडिंग्स, यानी कि यहाँ से यहाँ भी जो है लेंथ सेम है, यहाँ से यहाँ भी लेंथ सेम है, यहाँ से यहाँ भी सेम, यहाँ से यहाँ भी सेम, ये 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 भी सेम, सारी लेंथ चाहे इधर को मेजर कर लो चाहे इधर को, दोनों साइड्स में सेम रहेंगी। फिर इन्होंने एक डायग्राम वगैरह से ये चीज़ शो की हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास बेसिस। डायग्राम को आप खुद देखेंगे। बेसिस क्या है, a unit assembly of atoms or molecules identical in composition, arrangement और orientation। ठीक है, यूनिट असेंबली मतलब कुछ जो है एटम्स साथ में जुड़े हुए या कुछ मॉलिक्यूल्स साथ में जुड़े हुए जो कि हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दिखते हैं। कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन क्या है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है कि कैसे जुड़ना है उन्होंने। कंपोजिशन, अरेंजमेंट भी वही आ गया, और ओरिएंटेशन देखने में कैसे लग रहे हैं, कि जब वो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, रिपीटेशन ऑफ बेसिस करेक्ट पीरियोडिकली इन ऑड डायरेक्शन। मतलब बेसिस की रिपीटेशन, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाए हुए थे ना लास्ट डायग्राम में, वो एक जैसा रहेगा सारा एंड तक।
ठीक है। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज रियल वाइल द लेटिस इज इमेजिनरी। जो हम लेटिस की फॉर्मेशन करते हैं वो हमारी इमेजिनरी रहेगी, लेकिन जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा रियल बनेगा। अगर कोई क्रिस्टल होता है, मान लीजिए डायमंड की बात करते हैं, तो डायमंड तो रियल में है ना, जो हम डायमंड का स्ट्रक्चर अपनी कॉपी पर बनाते हैं वो हम इमेजिनरी बना रहे हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने स्पेस लैटिस को कवर किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कवर किया, बेसिस को कवर किया, और ये कुछ बेसिस की एग्जांपल हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का बेसिस 1, बेरियम का 1, NaCl का 2, KCl का 2, KF का 3, ठीक है, KF2 का, ठीक है। उसके बाद में हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ये देखिए। अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लेटिस कहते हैं, जो ऐसे डॉट डॉट की फॉर्मेशन है उसे हम लेटिस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, बेसिस। बेसिस ये है, इस टाइप के स्ट्रक्चर को इन्होंने बेसिस कहा है। जब ये दोनों मिल जाते हैं इन डॉट्स के ऊपर, इनको मैं रख देती हूँ, बेसिस को रख देती हूँ इन डॉट्स के ऊपर, तो क्या हुआ, इस टाइप का एक पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये फॉर्मूला तो आपने याद रखना है, कई बार टीचर्स डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि लेटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लेटिस क्या है, वो डॉट डॉट फॉर्मूला, जैसे आपका ग्राफ का मान लीजिए, यहाँ कोई वैसे डॉट वाली लाइन मान लीजिए, ऐसे ऐसे डॉट 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 स्ट्रक्चर है, ठीक है। उनके ऊपर जब मैं बेसिस को रख देती हूँ तो एक क्रिस्टल फॉर्म होता है। बेसिस रख देती हूँ, मतलब मान लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये डॉटेड फॉर्मूला था मेरा, ठीक है, डॉटेड में था, इसके ऊपर मैंने बेसिस रख दी है, ऐसे इसको हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर बेसिस रख दी, यहाँ पर बेसिस रख दी, मेरा कोई एक क्रिस्टल फॉर्म हो गया। तो यहाँ से मुझे एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। अब आपके यूनिट में जो फर्स्ट जो एक्चुअल चीज़ है वो होती है यूनिट सेल, लेकिन यूनिट सेल से पहले हमें इतनी सारी जो है इंफॉर्मेशन वो ज़रूरी होती है। तो यूनिट सेल के बारे में भी जान लेते हैं। यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल इट इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे हमने पढ़ा होगा अपने अपनी बायो में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि क्या है, जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। वैसे ही हमारा यूनिट सेल है, ये बेसिक या फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे किसका, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। यूनिट सेल इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर लाइफ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर यूनिट सेल भी एक ऐसे टाइप का सेल है, ये उस सेल से थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या हेल्प करता है हमारे क्रिस्टल को फॉर्म करने के लिए, सबसे छोटी चीज़ क्या हो सकती है, वो हमारा यूनिट सेल होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए सबसे छोटी चीज़ हो सकती है हमारी, वो है हमारा यूनिट सेल। उसके बाद में क्या आता है, रिपीटिंग इट्स ओन डायमेंशन इन वेरियस डायरेक्शन गिव्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जब यूनिट सेल इतना होता है, ये देखिए ऐसा, इसके साइड में लेटिस के ऊपर क्या है, बेसिस लगे हुए हैं, ठीक है। इसको इतने को हम कहते हैं यूनिट सेल। आप इसको बना भी सकते हैं अपनी कॉपी पे। यूनिट सेल क्या है, रिपीटिंग इन इट्स ओन डायरेक्शन, यानी कि मान लीजिए बाकी यहाँ पर था, बाकी यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, ऐसे ये यूनिट सेल कितने सारे बन जाते हैं, ठीक है। रिपीटिंग इट्स ओन डायमेंशन इन वेरियस डायरेक्शन गिव्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जब ऐसे कितने सारे जुड़ जाते हैं साथ में तो ये क्रिस्टल बन जाता है। इतने सारे साथ में जुड़ जाएं, एक परफेक्ट डायमेंशन फॉर्मेशन कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे करके ये आगे वाला यूनिट सेल, ये पीछे वाला यूनिट सेल क्या बन गया है, क्यूब बन गया, पूरा क्रिस्टल बन गया ना। और ये देखिए सबके एंड पर ये हेक्सागन है, सबके एंड पर एक 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 जो है हमारा बेसिस लगा हुआ है, तो ये भी एक क्रिस्टल बन गया। दो हेक्सागन है साथ में ज्वाइन हो गए तो एक पूरा क्रिस्टल बन गया हेक्सागन में, ठीक है। अब लेटिस के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। लेटिस के पैरामीटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप है जो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने कवर किया आपका यूनिट सेल, लेटिस और बेसिस,
और इसमें और हमने कवर किया है कि क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन आप खुद पढ़ेंगे, और हमने ये देखा कि सॉलिड्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं और मैटर को कैसे क्लासीफाई करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसके बाद मैं जो आपको वीडियोज़ हैं आती जाएंगी फिज़िक्स के ऊपर, मैं बहुत जल्दी आपका फिज़िक्स का सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद ऑल दीज प्लेलिस्ट एंड न्यू वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।